हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आपकी चल रही हैं संधियाँ, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रही होंगी और नहीं भी आ रही हैं तो आप वीडियो बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि की ही एक और संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार आप जानते होंगे, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा, जिस पे अनुस्वार लगा होता है अंग और अंग्य है, पढ़ा होगा। तो जो ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार के नाम से उसे हम जानते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों, जो दो वर्ण थे अम और अंग्य है, ठीक है, विसर्ग वाला और ये अनुस्वार वाला, तो हमने आपको बताया था कि इन वर्णों का प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है, इसलिए इनको अलग ही स्थान दे दिया गया अयोगवाह, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने इनको स्वर संधि में भी पढ़ा था और आज इसको व्यंजन संधि में भी पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको वर्णमाला में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये जो वर्ण हैं दोनों इसलिए अलग कर दिए गए, स्वर व्यंजन और अयोगवाह। तो ये आप वही आज पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। चलिए शुरू करते हैं। अनुस्वार सूत्र से ही समझ में आता है, मो अनुस्वार है, यानी माँ जो है, माँ जो होता है उसको हमें काय में बदल देना है, अनुस्वार में। चलिए परिभाषा पे आते हैं। अनुस्वार संधि होती क्या है? यदि पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आए, यदि पदांत, पदांत का मतलब है पद के अंत में, ठीक है, जो भी हमारा पहला अक्षर होगा उसमें अगर माँ आ रहा है तो हमारा वो काय में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो यदि पदांत माँ के बाद कोई व्यंजन आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। चलिए उदाहरणों से और समझ लेते हैं इसको। उदाहरण देखेंगे। हरिम वंदे, हरिम वंदे, ठीक। देखिए हमने परिभाषा में क्या पढ़ा बच्चों, वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। हरिम वंदे आप स्वयं समझ गए होंगे। हरिम ये वाला जो माँ है हमें इसे काय में कन्वर्ट कर देना है, काय में बदल देना है। हरि, ये हरि लिख गया, और हरि इस वाले माँ को हमें क्या कर देना है, इसको अनुस्वार को हमें ऊपर लगा देना है। हरिम वंदे हम यूँ कहते हो उतार लेंगे, हरिम वंदे यानी ईश्वर को नमस्कार है। वंदे यानी वंदना करना या नमस्कार करना। आगे देखें। ग्रहम गच्छ, ग्रहम, ग्रहम गच्छ, ठीक बच्चों। क्या करना है हमें इसमें, इस वाले माँ को आपने पढ़ा था पदांत, यानी पद के अंत में, ये क्या है आपका पद, ठीक, ये क्या है आपका पद, पद के अंत में क्या हो, माँ हो, और माँ अगर है तो उसे हमें अनुस्वार में बदल देना है। बस यही अनुस्वार संधि है आपकी। ग्रहम, माँ को अनुस्वार में बदलेंगे, ग्रहम गच्छ, ठीक, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे, ठीक। इस वाले माँ को हमें काय में बदल देना है, अनुस्वार में, कृष्णम वंदे। इस वाले पद को हमें यूँ का त्यों उतार देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस माँ को हमें अनुस्वार में बदल देना है, बस इतना हमको करना है। आपको अनुस्वार जो संधि है वो समझ में आई होगी, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो अनुस्वार होता क्या है और आप ये इसमें पढ़ चुके हो, किसमें, वर्णमाला में, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही।